एआई की हम बात करते हैं, एआई हर मामले में बहुत बढ़िया काम कर रहा है, एआई का हम उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इसको, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, ना हम पहली चर्चा कर रहे हैं, ना ये पहला कोई इस तरह का हुआ है केस, फिर क्यों हम दसियों साल से इन्हीं चीजों पे बात करते आ रहे हैं? फ्रॉड करने वाले अपग्रेड होते जा रहे हैं और हम पकड़ने वाले पीछे पीछे हैं। क्यों पहले से इन पर लगाम नहीं लग रहा है? आपको पता है इतने सारे अकाउंट है, यही मोडस ऑपरेंडी है, इसी तरह से काम होता है। फिर ट्रैकिंग मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है कि अगर किसी अकाउंट से बड़े स्तर पर पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो उसको पहले ही ब्लॉक किया जाए, कि इंतजार हम करते हैं कि जब वो निकल जाएगा तब हम ब्लॉक करने जाएंगे। हम स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते? हमारी जो एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, वो स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेती हैं? इंतजार है शिकायत का, अलर्ट तो आप भेजते हैं, लेकिन उस अलर्ट के बाद आप उसको आगाह क्यों नहीं करते हैं ग्राहक को? जी। देखिए क्या होता है, जब कोई भी अकाउंट ओपन होता है तो एक बैंक को जो है आरबीआई द्वारा जो है, आरबीआई जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन इशू करती है बैंकों को, तो वो एक केवाईसी और बाकी नॉर्म्स जो है ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है, जो बैंक को ध्यान देना है। और बैंक को कोई भी अकाउंट खोलने में उसका वेरिफिकेशन और सारी चीज करनी जरूरी है। और हमने देखा कि सरकार भी जो कहती है कि आप टाइम टू टाइम जो है केवाईसी को अपडेट करते रहना है हर एक अकाउंट में, ताकि जो अकाउंट अगर गलत तरीके से खुले भी हों और या फिर वो फ्रॉड अकाउंट हो, सेल अकाउंट हो, वो गलत पर्पस के लिए खोला गया हो, तो वो जो है टाइम टू टाइम जो है उसमें क्लैरिटी होती जाए कि वो कौन से अकाउंट्स हैं जो सेल अकाउंट है, गलत हैं, म्यूल अकाउंट है। इसका जो है क्लैरिटी लोगों को, ये जो है बैंक को, अथॉरिटीज को मिलता रहे। अब जब कोई फ्रॉड होता है, अब देखिए जैसे आपने बोला कि इतना वक्त क्यों लगता है, तो देखिए पहले जो हमारा था एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था 2000 का, उस समय जो हमारा जो सिस्टम था, या जितना हम टेक्नोलॉजिकली हम जिस जिस स्थान पे थे, उस हिसाब से उसमें काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत थी। और सरकार ने अब जाकर के उसमें काफी अमेंडमेंट किया लॉ के अंडर भी, क्योंकि जो नए नए मामले जब आने लगे, नए नए तरीके के क्राइम्स होने लगे, फ्रॉड होने लगा, साइबर क्राइम्स बढ़ा। उसके साथ ही अगर हम देखें तो जो साइबर सेल बनाया गया और उसमें ट्रेनिंग दी गई, स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया पुलिस ऑफिशियल्स को, ताकि इस तरीके के, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मामला है। हम्म। और इसमें क्या होता है कि जो हमारी पुलिस होती है, वो बेशक वो कितना भी वो जो है तरीके से काम करे, लेकिन उसमें उनको टेक्निकल जो नॉलेज है और ट्रेनिंग है उसकी जरूरत पड़ती है, जिसको सरकार ने इन दिनों जो अगर हम देखें तो काफी इंस्टीट्यूट भी खोले गए इस तरीके के, जहां पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि इस तरीके के जो टेक्निकल मामले हैं उसके अंदर वो उसको पकड़ सकें, उस फ्रॉड को वो जो है एनालाइज कर सकें। और हम्म। साथ में जो है बैंक्स हो गए या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, हम्म। उनको भी सर्टेन डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आपको इस ठीक। तरीके के इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से कोऑपरेट करना है, ताकि आम जनता का जो पैसा है वो उनसे जो है फ्रॉड उनके साथ कम से कम हो। तो ठीक। ये जो सरकार है उस हिसाब से अपना काम कर रही है। मैं ये नहीं बिल्कुल, कहता कि सरकार इसमें अपने इम्प्रूवमेंट हिसाब की से काम जरूरत